का VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हमारा क्लास 5-6 दिन से चल रहा है, खाली VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बस VVI क्वेश्चन पर ही पढ़ा रहे हैं। देखो कुछ नहीं जानना है, यानी हम VVI क्वेश्चन पढ़ाए, केमिस्ट्री का पढ़ा दिए हैं, बायो का पढ़ा दिए, आज हम फिजिक्स का भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो छूट चुका है वो भी, मतलब VVI क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इसमें से पक्का लड़ जाएगा, सब क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखो एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो टारगेट है, टारगेट को हम पूरा करेंगे। आपको टारगेट को हम पूरा करेंगे। आपको फर्स्ट लेना, यानी कि आपको 4 नंबर लाना हमारा जिम्मेदारी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपका सारा सब्जेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि खाली सब्जेक्टिव का क्लास चला रहे हैं। सब्जेक्टिव बहुत ही जरूरी है, कैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चला रहे हैं। अब देखेंगे टाइम मिलेगा तो संस्कृत और हिंदी का चल जाएगा। हिंदी का कहानी बहुत सब पाठ का पढ़ा चुके हैं, वर्णिका पढ़ा दिए हैं, और जो पाठ में से पूछता है, अधिकतर जिस पाठ में से पूछता है उस पाठ को हम पूरा करा दिए हैं। जो पाठ पूछा है उसको हम पूरा करा दिए हैं, ठीक है। चलो हम फिजिक्स पे चलते हैं। VVI फिजिक्स पहला क्वेश्चन है खतरा का। जैसे कि खतरा का संकेत लाल रंग ही क्यों होता है? पीला, हरा, काला, उजला, या कोई रंग हो सकता है नो, लेकिन क्या होता है? तो खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है, ठीक है। तो खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है। खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है। क्या होता है? तो खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है। देखो देखना कि रेलवे सिग्नल पर या बहुत सारे चीजों पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तुम मत जाना यहाँ पर खतरा है। जैसे कि अगर ये रोड है तो रोड यहाँ टूट चुका है या यहाँ बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक लाल चीज का मतलब कपड़ा या कुछ भी लगा दिया जाता है, और यहाँ पर कुछ बोर्ड भी लगा दिया जाता है। तो देखो लाल रंग का यह बताता है ना कि वहां न जाना, न तो खतरा बा, जइब तो का हो जाई, खतरा हो जाई, तो मन जा, ठीक बा। लाल रंग खतरा के निशानी है। लाल रंग जो है खतरा का निशानी होता है, ठीक है। लाल रंग का होता है तो खतरा का निशानी होता है। देखो एक रेले का नियम था, इसमें बताया गया था, रेले का नियम था, इसमें बताया गया था कि जिस रंग का तरंग धैर्य जितना अधिक होता है उसका उतना ही प्रकीर्ण का होता है, कम होता है। इस ठीक है, मतलब कि प्रकीर्ण मतलब का दिखेगा, मतलब कम हुई प्रकीर्ण, यानी चकमकाई पकाई लौकी स्पष्ट लौकी लाल, ठीक है। प्रकीर्ण मतलब का होला कि जैसे कि स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तो कम रही तो ज्यादा रही तो अब ना दिखाई दी, कम बा मतलब फैल जी। देखो क्या हो, प्रकीर्ण कम हुई तो तरंग धीरे ज्यादा हो, ज्यादा कर लो जी।
तो रेले का नियम है ये, रेले 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 का नियम है, ठीक है। तो खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है। क्यों? काहे लाल होला? दूसरा रंग भी हो सकेला नु, तो लाल ही रंग ऐसे होला कि दूर तक भी, बहुत दूर तक भी दिखाई देवेला, यही से लाल रंग लिखे। तो इसका आंसर में ऐसे लिखेंगे, रेले के प्रकीर्ण नियम से रेले के प्रकीर्ण नियम से हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंग धैर्य जितना अधिक होता है, उसका उतना ही प्रकीर्ण का होता है, तो कम होता है। अब यहां पर लिख देंगे दूसरा लाइन में, अतः लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, जिसका प्रकीर्ण कम होता है। अर्थात अधिक दूरियों से देखने पर लाल रंग ही स्पष्ट दिखता है, ठीक है। तो खतरा का संकेत लाल रंग होता है। क्यों? तो रेले के प्रकीर्ण नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंग धैर्य जितना अधिक होता है, उसका प्रकीर्ण उतना ही कम होता है। अतः लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्ण कम होता है। अर्थात कि अधिक दूरियों से देखा जाए तो लाल रंग ही मुख्य दिखेगा, यानी लाल रंग ही स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए खतरा का संकेत लाल रंग ही का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्पष्ट हो गया, पूरा हो गया होगा, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो खतरा का संकेत लाल रंग ही होता है, क्यों? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बोर्ड छोटा होने के कारण एक एक क्वेश्चन हम बारी पूछ चुका है कि स्वच्छ बहुत बार पूछ चुका है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? नीला काहे देखेला? माने कुछ कोनो दूसरो रंग तो देख सकेली सनु, दूसरो रंग से देखे के चाहिए, तो लेकिन नीले लोकेला काहे? तो देखो हम जानते हैं, अब इसमें उसमें नहीं लिखवाएंगे, हम जानते हैं कि प्रकीर्ण नियम से कि जिस रंग का तरंग धैर्य जितना अधिक होता है, उसका
प्रकीर्ण उतना ही कम होता है। ठीक है, तो वो लिख लेंगे, पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि नीला जो है, तो नीला का चलिए प्रकीर्ण हम लिख दें थी रेले के प्रकीर्ण नियम से। ठीक है, यहां से हम लिख देंगे, उसके बाद अपना इसका नियम कुछ बता देंगे, थोड़ा मोड़ा इसका नियम बता देंगे। उसके बाद नीला का रंग, नीले का तरंग धैर्य अधिक ना तरंग धैर्य कम, सॉरी कम होता है जिसका प्रकीर्ण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें नीला के रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण जो होता है, नीला का रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण अन्य रंगों से क्या होता है, अधिक होता है। तो जब यहां पर जब प्रकाश पृथ्वी, मतलब यही आकाश का प्रकाश, जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अणु तथा परमाणु, देखो वैज्ञानिक कारण, सब वैज्ञानिक कारण पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाना है, तो इस जो वीडियो है, ये वाला में वीडियो बनाएंगे, इसमें खाली बस का बताएंगे वैज्ञानिक कारण काय होता है, तो इसमें वैज्ञानिक कारण पढ़ना है। मतलब पूरा डीपली पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपको आराम से स्पष्ट दिखेगा और स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो गैस जैसे वायुमंडल हो गया, तो उसमें विभिन्न प्रकार के गैस के अणु तथा परमाणु क्या कर लेते हैं, तो आकाश क्या करते हैं, प्रकाश को अणु तथा परमाणु प्रकाश को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इसको क्या कर लेते हैं, प्रकाश को प्रक्षेप करते हैं, मतलब उसको एक अवशोषित करना फिर छोड़ना क्या कर लेते हैं, इसके कारण अवक्षेप कर लेते हैं। इसके कारण देखो वैज्ञानिक रंग का भी तरंग धैर्य बहुत कम, तरंग धैर्य कम होता है, जिसका प्रकीर्ण बहुत अधिक होता है, लेकिन जिसके कारण लेकिन हमारी आंखें नीला के अपेक्षा वैज्ञानिक अपेक्षा नीला से प्रेरित होता है, नीला से प्रभावित होता है, इसी कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और स्पष्ट हो गया, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है क्यों। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, कितना 2 क्वेश्चन, पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन,
3 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? देखो इसमें कोई कर नहीं होता। देखो सॉरी, आपको हम ऐसे समझा दें तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको हम डीपली समझाएंगे। बोले थे ना 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, 5 ही क्वेश्चन कराना है और अच्छा से पढ़ाना है। वही जो आपको आ जाए, आपके एग्जाम में जो आए वही क्वेश्चन, और उसको इतना अच्छा से बताएंगे, ठीक है? 4 नंबर मान लो 4 नंबर। पहले चलो इसको पढ़ाने से पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का प्रकीर्ण, ठीक है, किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य हो गया, जब सूर्य का प्रकाश का हो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? पहुंचता है। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणु व अणु उसको अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर इस गैस के अणु तथा परमाणु प्रकाश को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं, सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। यानी सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं? सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्ण। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणु तथा अणु इस क्या कर लेते हैं? प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है? तो फिर अवशोषित करने के बाद ये अणु तथा परमाणु फिर क्या करते थे? सभी दिशाओं में गैस माने प्रकाश को उत्सर्जित कर देते। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रकीर्ण कहते हैं। देखो यहाँ पर कर था जिसके कारण प्रकाश का क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। अब बताओ अंतरिक्ष में कोई कार्य नहीं है तो वहां पर आकाश किस रंग का दिखेगा? ना वहां पर प्रकाश मिलेगा। देखो करना तो प्रकाश ना, तो हम पढ़े थे प्रकाश किस प्रकार से जाता है? दुर्गंध प्रकाश या किसी भी चीज को माध्यम होनी चाहिए। हमें जाना है, कहीं जाना है, दिल्ली मुंबई कहीं जाना है, उसके लिए माध्यम चाहिए, सवा मैंने कुछ माध्यम चाहिए। ठीक है? उसी प्रकार प्रकाश को अंतरिक्ष में जाने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है। ठीक है? तो कोई अंतरिक्ष में क्या कर लेंगे कि कोई कण उपस्थित नहीं है। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का दिखेला तो काला दिखता है, काला दिखता है।
देखो एक दो लाइन का है, अपने से और बड़ा कर लिखेंगे ना। मैंने लघुत्तरीय पूछता है, पूरी क्वेश्चन लघुत्तरीय पूछता है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा है और हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। तो याद रखिए। अब एक क्वेश्चन बच गया है 5 नंबर, ये हम पढ़ा देंगे बस। है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, क्यों? मतलब सूर्योदय में सूर्यास्त के समय लाल दिखेला, काहे? दोसरो रंग देख सकेला नु। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। देखो सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है, वो क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज के समीप होता है। पृथ्वी हो गया, भाई ठीक है, पृथ्वी हो गया। तो क्षितिज यानी क्या? क्षितिज यानी दूर, दूर रहता है। तो पृथ्वी से उस समय कब, जब सूर्योदय, मैंने सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना, उदय होना यानी कि निकलना, अस्त मतलब का डूब जाना, अस्त डूब जाना, यानी जब सूर्य निकलता है उस समय का, जब सूर्य निकलता है या जब डूबता है, उस समय सूर्य, उस समय देखो जब है क्या हुआ, निकल रहा है, ये सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है, क्या हो रहा है, ये डूब रहा है, डूब रहा है। तो डूब रहा है और निकल रहा है। तो दोनों के समय जब दूरियां जो होती है, दूरियां बहुत अधिक होती है, जिसके कारण प्रकाश जो आता है, प्रकाश तो आता है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले प्रकाश, जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु तथा परमाणु इस प्रकाश को क्या कर लेती है, प्रकीर्णित कर लेती है, यह बोले तो प्रकीर्णित कर लेती है, प्रकीर्णन कर लेती है, वही प्रकीर्णन या प्रकीर्णित कर लेती है, प्रकीर्णित के लिए चलो प्रकीर्णित कर लेती है। हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, ठीक है। तो सब रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। एक लाल रंग जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, जब सूर्य की जो प्रकाश निकलती है तो हमारी आंखों तक पहुंचती है, वह सिर्फ लाल रंग ही पहुंचती है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, ठीक है। स्पष्ट हुआ काहे लाल दिखता है, स्पष्ट हो गया। उस समय ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ही लाल दिखता है। क्या हुआ
तो प्रकाश आ रहा है, लेकिन गैस और परमाणु वायुमंडल के कारण ये क्या हो जा रहा है, परिकृत हो जा रहा है। सिर्फ लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होला, जौना के प्रकीर्ण बहुत कम होला, जौन लाल रंग हमारे आंख तक पहुंच पाएला। यही के कारण हम सके जो सूर्योदय में सूर्य जो होला वो काल दिखेला, लाल दिखेला। देखो सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए, बोले थे 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से डीपली समझाएंगे। अभी छोटा छोटा वीडियो जाएगा, अगर आपका सहमति रहा तो हम और बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद और अच्छा से चलते रहा तो हम लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो आपको बताए थे कि कुछ ही याद करना है, क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।